हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिस अग्गै सब निवन। हर सज्जन दावण लग्या, किसे न देई बन। माणक मोती नाम प्रभ, उन लगे नाही सन। रंग सबे नारायणे, जेते मन भावन। जो हर लोड़े सो करे, सोई जी करन। जो प्रभ कीते आपने, सेई कहिए धन। आपन लिया जे मिले, विछुड़ क्यों रोवन। साधु संग परापते, नानक रंग माणन। हर जेठ रंगीला तिस धनी, जिसके भाग मथन। हर जेठ रंगीला तिस धनी, जिसके भाग मथन। जेठ तो मुराद है वड्डा, सिरमौर, मुखी। चल रहे 12 माह दा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दा उच्चारण कीता ये तीसरा महीना। चेत, विसाख, जेठ। संस्कृत दे च इसनूं ज्येष्ठ कह देंदे ने, वड्डा, सिरमौर, मुखिया। ये महीना दिन दे लिहाज नाल वड्डा महीना होंदा है। रात छोटी हो जाती है, दिन वड्डा हो जाता है। कामियां लई, मजदूरां लई, किरतियां लई ये महीना खुशियां भरा होंदा है, क्योंकि दिन वड्डा है। कम ज्यादा हो सकेगा, किरत ज्यादा हो सकेगी। जेठ दे महीने नूं, इस लंबे दिनां वाले महीने नूं मुख रखदे होया धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये फरमान कि हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिस अगे सब निवन। जेठ दे महीने विच लोड़ करो उसदी जो वाकई जेठ है, वड्डा है, सिरमौर है, जिस दे अगों तमाम पृथ्वी दे जीव झुकदे ने, नमस्कार करदे ने। तां ही ये जेठ दा महीना सुहावना है कि ज्येष्ठ चेते आ जाए, वड्डा चेते आ जाए, सिरमौर चेते आ जाए, मन दे च उसदी लोड़ पैदा हो जाए, हिरदा उसदी जरूरत महसूस करे। तो सतगुरु उपदेश करते ने, जद कोई जेठ के महीने दे जेठ की जरूरत महसूस करता है, वड्डे दी लोड़ महसूस करता है, तो वह परिपूर्ण परमात्मा ऐसा बख्शिंद है जेड़ा भी उसदे लड़ लग जाता है। हर सज्जन दावण लग्या, किसे न देई बन। जेड़ा भी उसदी परिक्रमा करता है, उसदे लड़ लग जाता है, फिर किसे होर बंधना दे ओ नहीं पैंदा, किसे होर गिरफ्त दे ओ नहीं पैंदा। संसार दे बड़ियां फाइयां ने और बड़े संगल ने। जैसे जैसे कोई इस परिपूर्ण परमात्मा दे लड़ तो टुटदा है, अनेकां फाइयां, अनेकां रस्से, अनेकां सगल उसदे गल दे पैंदे ने। पातशाह दी बाणी दा ऐसा फरमान, जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही थे थी। ऐसे पुरुष लई जो उस जेठ तो टुटिया होया है, दिन भी जाल दी तरह है, रात भी जाल दी तरह है। दिन ते रात दियां जितनियां घड़ियां ने, सब फाइयां ने। रस रस चोग चुगे नित फासे, छूट समूड़े कवन गुने। विकारां दे रस विच मातिया होया चोग चुगदा है, विकारां दे च लीन होंदा है, फसदा है। इस तरह हर घड़ी, हर दिन, हर रात
उस लई बंधन हो जाते ने, संगल हो जाते ने, फाइयां हो जाते ने। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, जेठ के महीने दे जेड़ा भी परमात्मा दे लड़ लगदा है उसनूं कोई होर बंधन नहीं पैंदा, किसी भी गिरफ्त दे वो फसदा नहीं। फिर साहिब कहंदे ने, माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन। जगत की जितनी दौलत है ये लुटी जा सकती है, या अग जला सकती है, या चोर चुरा सकता है। एक ऐसी दौलत भी है जिस तक चोर चोर दी पहुंच नहीं, डकैत दी पहुंच नहीं, और अग्नि दी भी पहुंच नहीं, पानी भी नहीं डोब सकता। साहिब कहते ने, गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाए न साके जाले। जगत दी संपदा जो अपने तो बाहर है, अग्नि दा डर है, पानी दा डर है, चोर दा डर है, डकैत दा डर है। पर सतगुरु कह रहे ने, ओ जो जेठ, ओ जो वड्डा परिपूर्ण परमात्मा है, उसका जो नाम है ऐसा मोती है, ऐसा माणक है, ऐसा नीलम है, ऐसा वो रतन है कि कोई चोर सन नहीं ला सकता, कोई डकैत डाका नहीं डाल सकता। अपनी शरीरक शक्ति दे नाल भगत दे हिरदे चों ये मोती, ये रतन, हीरे वो कढ़ नहीं सकेगा, चुरा नहीं सकेगा और लुट नहीं सकेगा। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन। एक कोई दौलत है जो बंदे नूं निर्भय कर देंदी है, जिस ते खत्म होने दा ते लुटे जाण दा डर नहीं। बाहर जितना जिस दे कोल वधदा जाएगा, भय भी नाल वधदा जाएगा। क्यों कि बाहर सब कुछ जेड़ा है असुरक्षित है, कुछ भी सुरक्षा दे च नहीं है, कुछ भी नहीं किया जा सकता कि की हो जाना है। इस वास्ते जिस मनुख दा अंदर कुछ भी नहीं, सब कुछ बाहर है, वो निर्भय नहीं हो सकता, निर्वैर नहीं हो सकता, डरिया रहेगा, भयभीत रहेगा, क्योंकि अंदर ते कुछ है नहीं। जो कुछ उसका है वो बाहर है, ते बाहर जो कुछ भी है वो अग जला सकती है, वो पानी डोब सकता है, वो चोर चुरा सकता है, और वो लुटेरा कोई लुट सकता है, या होर कई कारण करके वो बर्बाद हो सकता है। इको एक मोती माणक नीलम पन्ने ऐसी संपदा है, ऐसा धन है जिस तक चोर दी पहुंच नहीं है, डकैत दी पहुंच नहीं है। वो है केवल परमात्मा दा नाम। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन, रंग सदे नारायण जेते मन भावन। अगर परमात्मा दा नाम हिरदे दे जो है वस गया है, तो वसन दे नाल नारायण दे नाल जुड़न करके तमाम रंग वो मान सकता है, जितने उसदे मन नूं भावदे ने, चंगे लगदे ने। हर रस, हर आनंद, हर खेड़ा, हर खुशी मन भावदी वो प्राप्त कर सकता है। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज हाड़ दे महीने का उपदेश करदे होया कहंदे ने, जैसा जैसा प्रभु चाहता है जीव वैसी वैसे ही प्रेरित होके कर्म करते हैं, क्योंकि डोरी उसके हथ च। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। जितना असी देखते हैं पशु जगत, उन्हां दा आहार, उन्हां दी दिनचर्या सारी दी सारी प्रभु दे हथ च है। रोज देखते हैं कि भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा, और भूखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगा। आहार चुनन दे च भी पशु पक्षी सुतंत्र नहीं ने, परमात्मा दी तरफों निर्धारित है उन्हां दा आहार। मनुख सुतंत्र है, तो चूंकि स्वतंत्रता भी प्रभु दी दिती हुई है, परमात्मा दी दिती हुई है,
इस वास्ते सतगुरु की बाणी कहती है, जब सब कुछ तेरा ही दिता होया है और सुतंत्रता भी तेरी देन है, तो वो सुतंत्र होके भी जिहड़े कर्म करने ने वो भी वास्तविक उही कर्म ने जो तू दिती सुतंत्रता ते उस सुतंत्रता दे नाल उन्हां जीवां ने कीते ने। इस वास्ते हे परिपूर्ण परमात्मा, ये तू लोड़दा है, ये तू चाहदा है कि जीवां नूं, खास करके मनुखा नूं सुतंत्रता देईए और सुतंत्र होके कर्म करन। पर इसे सुतंत्रता दे नाल परमात्मा ने एक पतंत्रता भी रख दी है कि फल प्रभु ने अपने हथ विच रख लए है। जिथे बीज साडी हथेली च है, उत्थे फल प्रभु दी हथेली विच है। जैसे जैसे असी बीज अपने हत्थां विच वधांदे हां और जिस रूप दे, जिस रंग दे, वैसे वैसे प्रभु दी हथेली विच फल बदलदे ने, वो फल देंदा है। तो साहब इत्थे कह रहे ने, जो कुछ प्रभु चाहता है जीव ओही कर रहे ने। जो प्रभ कीते आपने सेई कहिए धन, पूजन योग ने, धनता दे योग ने वो जीव जिन्हां नूं प्रभु ने अपना बना लिया, अपने कंठ लाल लिया, अपने नाल जोड़ लिया। आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन। मनुख दे कोल दो शक्तियां ने, तन दी और मन दी, दिमागी। जे मनुख अपने तन दी शक्ति नाल ही परमात्मा नूं प्राप्त कर सके ते फिर अकल दी, बुद्धि दे बल नाल ही प्रभु नूं प्राप्त कर सके, तां फिर जगत विच मनुख विछड़ के रोवन क्यों, दुखत क्यों होवन। और तन दी शक्ति नाल परमात्मा प्राप्त हो सके तो परमात्मा तन दी शक्ति तो वड्डा नहीं है। और बौद्धिक बल दे नाल प्रभु दी प्राप्ति हो सके तो वो बौद्धिक बल तो भी वड्डा नहीं है। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन। अपनी ही शक्ति दे नाल परमात्मा दी प्राप्ति होवे तां जीव विछड़ विछड़ के रोवन क्यों, दुखत क्यों होवन, बेचैन ते बड़े बेजार क्यों होवन। हाँ, एक तरीका है उस परमात्मा नूं प्राप्त करन दा, साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन। जिन्हां नूं सतगुरु दी संगत प्राप्त होई, साध संगत प्राप्त होई, साधुआं दी नेड़ता प्राप्त होई, ओही परमात्मा दे नाम दा रंग माणदे ने, ओही ईश्वर दा आनंद माणदे ने। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन। जिसके भाग अच्छे ने, जिसदा हिस्सा वड्डा है, जिसदी कर्मा अनुसार प्रालब्ध उच्ची है, ये परिपूर्ण परमात्मा उसे दा है। और उस लई ये जिहड़ा जेठ दा महीना है मानो रंगां नाल भरिया होया है, रंगीला है। ये महीना सारे दा सारा रंगीला है। दिन वड्डा हो गया है तो रब नाल जुड़े ओदियां खुशियां वड्डियां हो गईयां ने। ये महीना जेठ है, वड्डा है, तो भगत दे कोल खुशियां भी वड्डियां ने, क्योंकि वड्डे दी प्राप्ति हो गई है, जेठ दी प्राप्ति हो गई है। तो जेठ दे महीने नूं सामने रख के साहिब कहंदे ने, ये महीना उसे लई सफल समझो जिन्हों जेठ दी प्राप्ति हो जाए, वड्डे दी प्राप्ति हो जाए और वड्डे नाल जुड़ जाए। वड्डे नाल जुड़न दा वसीला है साध संगत। और जैसे किसे दा ये वसीला सफल होंदा है, सारे दा सारा जेठ दा महीना ओदे नाल रंगां भरिया बतीत होंदा है, आनंदमई बतीत होंदा है। खेड़े ते खुशियां दे नाल वो सारा महीना कटदा है। माहो जेठ भला प्रीतम क्यों बिसरे, थल तापे सरभार साधन बिनो करे। धन बिनो करेंदी गुण सारेंदी, गुण सारी प्रभ भावा। साचे महल रहे बैरागी, आवण दे ता आवा। निमाणी निताणी हर बिन क्यों पावे सुख मैली। नानक जेठ जाने तिस जैसी,
ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਗਹਿਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਾਹੋ ਜੇਠ ਭਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਿਸਰੇ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਟਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਥਲ ਤਾਪੇ ਸਰਭਾਰ ਸਾਧਨ ਬਿਨੋ ਕਰੇ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਥਲ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਰਅਸਲ ਵਿਕਾਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਜੇਠ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਤਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਤਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਤਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਪੀ ਹੋਈ ਹਿਰਦੇ, ਤਪੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ, ਤਪੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪਵੇ, ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਪਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣੀ ਉਸ ਲਈ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਫੁਹਾਰ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਲੰਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਪੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਤਪੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਤਪੀ ਹੋਈ। तो साहिब फरमान करते ने थल तापे सरभार साधन बिनो करे। ये जीव रूपी स्त्री बेनती कर दिए, हे प्रभु हृदय बहुत तप गया है, अशांत है, बेचैन है। जैसे जेठ दे महीने विच असी तपी हुई जमीन देखते हाँ, विकारां विच तपे हुए असी हृदय देखते हाँ। प्रकृतिक जमीन दे ते नियम पूर्वक एक एक महीना 30 या 31 दिन रहिंदा है, पर जेठ दा महीना मनुख दे हिरदे विच कितने क दिन रवेगा, ये गिणती मिणती तो परे दी गल है। उत्थे समा किसे होर गर्दिश नाल चलदा है, हिरदे दी गणत कुछ होर है। किसे हिरदे च सावण बन गया तो सदीवी सावण। जैसे नामदेव कहंदे ने बिन सावन घन हर गाजे, इसी तरीके नाल किसी दे महीने च अस्सू बन गया तो अस्सू सदीवी हो गया। जेठ बन गया तो जन्म तो लेके मरण तक अंदर जेठ ही बने आया है, हृदय तपे होया है, अशांत है। बाहर समय दी गति किसे होर ढंग नाल नापी जाती है, हिरदे दे तल दे उत्ते समय दी गति किसे होर चाल नाल चलदी है। उहदे नाप तोल, उहदी पैमाइश अलग है। हो सकता है कोई मनुख जीवन भर जेठ दे च रवे, तपश दे च रवे, तो क्रोध, अहंकार ते लोभ ये भयंकर गर्मी पैदा करते हैं और हिरदा तप जाता है। और ऐसी हालत दे च जीव स्त्री परिपूर्ण परमात्मा दे अगों फरियाद करदी है, हे परिपूर्ण परमात्मा रहमत कर, बख्शिश कर, हिरदा शीतल कर, धरती नू ठंडा कर।
इतनी गल ते साफ है कि गर्म धरती दे कुछ पैदा नहीं होंदा, तपश भरी धरती हरी भरी नहीं होंदी, उस दे कुछ उग नहीं सकदा। इसे तरीके नाल लोभ काम अहंकार ते नाले क्रोध मोह विच तपे होए हिरदे दे अंदर अध्यात्मक गुणां दे बूटे अंकुरित नहीं होंदे, उत्थे फुल ते फल पैदा नहीं होंदे। ਇਹ गल जीव इस्त्री दी समझदे च है, तदी ਉਹ बेनती करदी है, हे प्रभु रहमत कर, इस तपश ਨੂੰ शांत कर, शांति दे, शांति दे। सनातन मत दे ते बकायदा एक पाठ है, ओम शांति शांति। हर वक्त शांति दी मंग, हर वक्त शांति दी चाहत, सवेरे शाम रात। इसका मतलब जेठ दा महीना रुक के ही रह गया, हिरदे दे तल ते हर वक्त जेठ बनया होया है, और हिरदे दी धरती तपी हुई है। तो जीव स्त्री बेनती कर दी है, हे प्रभु शांति दे, इस तपश नु शांत कर, इस गर्मी नु शांत कर। धन बिनो करेंदी गुण सारेंदी, गुण सारी प्रभ भावा। इस तरह जीव रूपी स्त्री बेनती कर दी है, हे प्रभु शांति दे, शांति दे। ते ओ गुणां दी भी संभाल कर दी है। वो अमृत वेले उठना आरंभ कर देंदी है, वो सत्संग दे जाना आरंभ कर देंदी है, वो साधुआं दे वचन सुनना आरंभ कर देंदी है। इस तरह जो बैरूनी देवी गुण ने उन्हां नूं एकत्रित कर दी है, उन्हां नूं इकट्ठा कर दी है। महज इस वास्ते गुण सारी प्रभ भावा, गुणां नूं इकट्ठा करां ताकि प्रभु नूं भा जावां, ईश्वर नूं भा जावां। कहंदे ने परमात्मा नूं भी प्यार है गुणां नाल, गुणां नाल प्यार पांदा है। सिर्फ अपने अंदर गुण पैदा करिए, परमात्मा दा प्यार ते हर वक्त बरस रहा है, उस वक्त मिलना आरंभ हो जाता है। कहंदे ने अपनी पात्रता जुटानी चाहिए, उसकी सौगात ते हर वक्त प्राप्त हो सकती है, वो ते हर वक्त देण नूं तैयार है। तू अपनी झोली ते अड ते झोली हो सकती है गुण। तो इस तरह जीव रूपी स्त्री अमृत वेले उठना आरंभ कर देंदी है, सत्संग दे जाना, प्रभु दे गुणां दा चिंतन, ओदी याद दे जो है रहना, महज इस वास्ते कि शायद प्रभु नूं भा जावां, शायद परमात्मा नूं मैं चंगी लगा। साचे महल रहे बैरागी, आवन दे तां आवां। मन दे बैराग पैदा हो गए, जिसनों बार बार याद करिए, याद बिरहे बन जाता है। बिरहे विछोड़ा, बहुत सारी दुनिया नूं परमात्मा दा विछोड़ा महसूस नहीं होंदा, क्योंकि याद ही नहीं कीता। याद दा पहला पड़ाव है बिरहा, ते बिरहा इस गल दा सबूत है कि ये याद कर रहे है, तदी ते बिरहा पैदा होया, वरना बिरहा पैदा ही नहीं हो सकता। जितने धार्मिक गुण ने, इन्हां गुणां विच बिरहे नूं बाबे फरीद ने सुल्तान कह देता है, बादशाह कह देता है। बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान फरीदा, जित तन बिरहे ना उपजे, सो तन जान मसा। बिरहों कुठी जीव स्त्री बार बार फरियाद कर दिए, जोदड़ी कर दिए, अरदास कर दिए। भगत कबीर जी इसनू इंज बयान करते ने, कहत कबीर हर चरण दिखाओ, पाछे ते जम क्यों ना पठाओ। हे परिपूर्ण परमात्मा, एक झलक अपनी दिखा दे, एक छिन लई, फिर भावे मैनू नरकां दे च पाना है तो नरकां दे च भी पा दे। फिर जे मैनू तू जमां दी मार देनी है ते मैं ओ भी सहार लवांगा। तेरे दर्शनां दी एक छिन दी झलक इतनी सहन शक्ति पैदा कर देवेगी, इतना बर्दाश्त दा मादा पैदा कर देवेगी कि मेरे लिए नरक भी स्वर्ग बन जाएगा, मेरे लिए सारे दुख सुख बन जाणगे। तो इस तरीके दे नाल जीव रूपी स्त्री याद करदी होई हिरदे विच बैराग नूं धारण करदी है, बिरहा पैदा हुंदा है
ते इंज हथ जोड़ के कहंदी है आवन दे तां आवां। हे प्रभु अपने महल दे जे मैनू तू आवन देवें तां ही मैं आ सकदी हां। तू बुलावें, तू प्रवेश देवें, तू अपना दर खोले तां ही मैं तेरे तक पहुंच सकदी हां। होर कोई तेरे तक मैनू नहीं पहुंचा सकदा। तू रहमत कर, तू बख्शिश कर। निमाणी निताणी हर बिन क्यों पावे सुख मैली। पर यह जीव स्त्री एक ते निमाणी है, एक निताणी है। रब्बी नियम निताणा निमाणा ही आउंदा है। कमजोर दे कोल कोई भी मान नहीं आउंदा। सारी मान प्रतिष्ठा ताकतवर दे कोल आउंदी है, शक्तिशाली दे कोल आउंदी है। जिथे शक्ति ही नहीं, जिथे ताण ही नहीं, उत्थे मान केड़ी गल दा। तो पातशाह कहंदे ने निमाणी निताणी हर बिन क्यों पावे सुख मैली। एक ते अध्यात्मक गुणा करके कमजोर है, परबल गुण नहीं ने इस दे कोल। कमजोर गुण की आउंदे ने किसे एक दिन अमृत वेले उठ पैना, 10 दिन नहीं उठना। किसे एक दिन जप कर लेना, हफ्ता 2 हफ्ते नहीं करने। किसे एक का दिन सत्संग कर लेने, 10-15 दिन फिर पछड़ जाना। इनू कहने गुण ते हैं पर कमजोर गुण है। और ये गुण कमजोर होना इस गल का सबूत है निताना। ताण नहीं है, शक्ति नहीं है। ते जिथे ताण नहीं उत्थे मान केड़ी गल दा। हमेशा मान ताण दे नाल रहिंदा है। ते अध्यात्मक गुण एक बहुत वड्डा ताण है, एक बहुत वड्डी शक्ति है। साहिब तदे ते कहंदे ने ताण मान दीवान साचा नानक के प्रभ टेक। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने हे परिपूर्ण परमात्मा जो तेरा नाम है यही मेरा ताण है और इसे ही ताण करके मेरा मान है। चूंकि तेरा नाम महान शक्तिशाली है इस वास्ते मेरे कुल ताण भी बहुत वड्डा है और इस वास्ते मान भी बहुत वड्डा मिले है। ये तेरी बख्शिश, ये तेरी रहमत। तो साहिब कनन जिहड़ी जीव स्त्री निमाणी है, निताणी है, वो परमात्मा नूं किवें प्राप्त करे ते परमात्मा नूं प्राप्त कीते बिना सुख किस तरह प्राप्त होवे उसनूं। हर बिन क्यों पावे सुख मैली। ये सुख दा महल, ये सुखां दा घर परमात्मा तो बिना उसनूं किवें नसीब होवे। ते परमात्मा दा मिलना औखा हो रहा है क्योंकि गुणा करके निताणी है, इस वास्ते गुणा करके निमाणी है। आखिरी पंक्ति दे साहिब इंज फरमान करदे ने नानक जेठ जाने तिस जैसी करम मिले गुण गैली। जे जेठ दे महीने दे जीव स्त्री ओ सुभाव धारण कर लवे जिहड़ा सुभाव परमात्मा दा है, ईश्वर दा है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। कबीर इस तो थल्ले राजी नहीं। कबीर कहते हरि दा भगत ऐसा चाहिए जैसा के हरि है, जैसा कि परमात्मा है। उस तो एक रत्ती भर भी जो कमी है ईश्वर नाल जुड़ना बहुत औखा होवेगा। पूरन नाल पूरन ही जुड़ सकता है। सुगंधी ही सुगंधी विच लीन हो सकती है। सुगंध ते दुर्गंध दा कोई मेल नहीं, रोशनी विच ही रोशनी लीन हो सकती है। प्रकाश ते अंधकार दा कोई मिलन नहीं है। इस वास्ते साहिब कहंदे जेठ दे महीने विच जीव स्त्री नूं उपदेश करदे होया जे किधरे जीव स्त्री ऐसी हो जाए जैसा कि परम पूर्ण परमात्मा आप है, ईश्वर आप है, उसका यह सुभाव धारण कर लवे तो फिर इस दे ते कर्म हो सकता है, बख्शिश हो सकती है, रहमत हो सकती है। और जैसे कर्म होवेगा, बख्शिश होवेगा, ये गुणा नूं ग्रहण करने वाली बन जाएगी। ते गुणा नूं ग्रहण करदियां ही परमात्मा दा मिलाप हो जाएगा। परमात्मा गुणा दा सागर है और जद भी कोई मनुख अपने हिरदे नूं गुणा नाल भर लैंदा है तो गुणा दे सागर दी लीनता नसीब हो जाती है। जोत दे जोत रल जाती है। एक एक गुण प्रकाशमयी है, जोतमयी है। एक एक गुण ज्योति है, प्रकाश है। ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। इस तरह गुण गुणा दे लीन हो जाते ने, जोत दे जोत लीन हो जाती है
ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ।